हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद आशवी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंप्लीट लर्निंग जर्नी जो मैंने अपनी डॉटर को फोनिक्स पढ़ाने में फॉलो करी है, जिससे कि वो साउंड से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक मैंने उससे सिखाई है। तो वही कंप्लीट लर्निंग जर्नी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं होगा, एकदम इजी स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आप अपने बच्चों के साथ इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो और उनके लिए फोनिक्स इजी बना सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप होता है लेटर साउंड। इसमें बच्चे को हमें लेटर का साउंड आइडेंटिफाई कराना, लेटर साउंड सिखाना है। अब वो कैसे होगा? मैंने जिस तरह से पढ़ाया था वही मैं यहाँ पर शेयर करूंगी। मैंने इस तरह के फ्लैश कार्ड्स बनाए थे। आप ये मतलब बाय भी कर सकते हैं या इस तरह से हैंडमेड भी आप बना सकते हैं। तो जैसे ये है ज़, स, ख। इसको इस तरह से आपको पढ़ाना है, पहले सीक्वेंस में पढ़ाना है और फिर रैंडम, जैसे ऐसे दिखाया और फिर ज़, स, इस तरह से आपको कराना है। ठीक है, डेली अगर आप 10 मिनट्स अगर इसकी प्रैक्टिस देते हैं तो बच्चे को लेटर साउंड समझ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है टू लेटर ब्लेंडिंग। टू लेटर ब्लेंडिंग में आपको इसमें मैं आपको उस वही तरीका बता रही हूँ जो मैंने यूज करा है। तो आप इसमें ब्लेंडिंग में सबसे पहले उसे एकदम अच्छे से 2 साउंड्स बहुत अच्छे, सॉरी 5 साउंड्स बहुत अच्छे से करा लीजिए, जो कि होते हैं वॉवल साउंड्स, ए, ई, आई, ओ एंड यू। इसको इस तरह से ए, ई, ओ, अ, इस तरह से आपने 5 साउंड्स करा लिए। अब आपको एक एक लेटर लेना है। जैसे अगर आपने फर्स्ट लेटर ब लिया है, ठीक है, तो उसके साथ ही आपको ये साउंड्स ऐड करना है, जैसे कि ब, आ, बै, ब, ए, ब, ई, ब, ओ, ब, अ। इस तरह से कराइए। फिर उससे रीड कराइए बै, बे, बी, बौ, ब। ये हो गया। इस तरह से फिर सी ले लीजिए, फिर सी से कराइए ये हो गया। फिर ड से डै, डे, डी, डॉ, ड। एक रिदम दे दीजिए, जैसे मैंने उसे दिया था बै, बे, बी, बौ, ब, डै, डे, डी, डॉ, ड। तो इस तरह से वो पूरे अप टू जी, उसने जी तक इस तरह से मैंने उसे पढ़ाया था। अब इसके बाद मैं उससे पूछती थी, जैसे अगर आप बोल रहे, जैसे मैंने बोला बै, तो मैं बोलती थी बै की सेगमेंटिंग करो, तो वो कैसे करती थी ब, ए, बै। फिर मैं बोलती थी बे, ब, ए, बे, बी, ब, ई, बी, बो, ब, ओ, बो, ब, ब, अ, ब। इस तरह से उससे पूरी सेगमेंटिंग भी आ गई थी। अब यहाँ से उसकी टू लेटर ब्लेंडिंग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया था। उसके बाद ये सब कुछ अच्छे से समझाने के बाद मैं उससे गई थी स्टेप 3 पर, जो कि है सीवीसी वर्ड्स। अब ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद, सेकंड स्टेप फॉलो करने के बाद सीवीसी उसके लिए बहुत इजी हो गया। वो कैसे? जैसे कि मैंने सिखाया दिया था उसे बै, ठीक है, अब उसको ये बै रीड कर पा रही थी। अब इसके साथ मैंने ऐड करा ट, तो फिर बै तो ऑलरेडी वो रीड कर रही थी, बै, इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से मैट, मैट। इस तरह से उसके लिए सीवीसी वर्ड्स पढ़ना बहुत इजी हो गया था। बैट, मैट। उसके बाद इसी तरह से अगर उसने जैसे ई साउंड पढ़ा है तो पी, फिर उसके बाद मैंने ऐड करवाया ग, तो ये हो गया था पिग। इस तरह से
उससे सारे AEIOU सारे वर्ड्स मतलब सारे वॉवल्स के CBC वर्ड्स मतलब उसने कर लिए थे, सारे CBC उसकी मतलब सारी फैमिली हो गई थी। उसके बाद स्टेप 4 जो हम साइट वर्ड्स क्या होते हैं स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, जैसे अगर आपका CBC कंप्लीट हुआ है तो आप साइट वर्ड्स जरूर ऐड करें। मैंने ऐड किए थे और ऐड करने में एकदम आपको सिंपल सिंपल साइट वर्ड्स लेने, और साइट वर्ड्स कराने के लिए भी आप फ्लैश कार्ड्स यूज करिए। फ्लैश कार्ड से उसे डेली डेली आप 10 मिनट्स का प्रैक्टिस दीजिए, बस इसे इसी तरह से ऐसे जो मैंने अभी बताया यही स्टेप फॉलो करिए, इज, एम, आर, इस तरह से उसे डेली प्रैक्टिस दीजिए। देखने देखने से उसे सेट हो जाएगा माइंड में कि ये इज है, ये एम है, ये आर है। उसी तरह से आपको एकदम सिंपल सिंपल साइट वर्ड्स लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फिफ्थ स्टेप में लेना है सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस में क्या आपको बात ध्यान रखनी है कि आपको यूज करना है लर्न वर्ड्स, मतलब जो आपने बच्चे ने सीख लिया है उसी वर्ड्स को यूज करें। कोई भी नया वर्ड बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि सेंटेंस रीड करके हमें क्या करना है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ताकि कई बार क्या होता है ना, जब बच्चे को हम एकदम से रीडिंग दे देते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, अच्छा इतना बड़ा सेंटेंस। तो आप इन स्टेप्स के बाद अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना तो बच्चा में कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब वो उसके लिए ऐसा डर वाला नहीं रहेगा कि मैं कैसे पढ़ूंगा। तो जैसे आपने जो वर्ड्स यूज करे उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पर यूज करना है, उन्हीं साइट वर्ड्स को यहाँ पर यूज करना है। जैसे कि a cat on the mat, ये सारे वही है। ए पढ़ा है आपने साइट वर्ड में, ठीक है। cat on the mat, a cat on the mat। तो इस तरह से वो सारे सेंटेंसेस रीड करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। अब स्टेप 6 सेंटेंस हो गए। अब स्टेप 6 पर जाते हैं। तो स्टेप 6 में आप ले लीजिए शॉर्ट स्टोरी। अब शॉर्ट स्टोरी में शॉर्ट स्टोरी जो आपने टॉप मतलब वर्ड्स कवर कर लिए ना वही स्टोरी। जैसे अगर आपने एट फैमिली कवर करी है तो आप एट फैमिली की स्टोरी लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल स्टोरी लिया, पैट अ कैट, पैट एंड अ कैट, पैट एंड द कैट सैट, पैट एंड द कैट सैट ऑन अ मैट। ये पॉइंटर जरूर है, बच्चों को जब रीडिंग कराए ना तो फिंगर जरूर रख रख कर पढ़ाएं तो अच्छा रहता है, मतलब करेक्टली वो रीड करता है। तो इस तरह से आप स्टोरी ले लीजिए। उसके बाद स्टोरी जब बच्चा रीड करे, सेंटेंसेस इजी रहे तो वो अंडरस्टैंड भी करेगा स्टोरी को। उसके बाद स्टेप 7 में आप क्या करिए, कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस जरूर ऐड करिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें बच्चों को सिर्फ रीडिंग नहीं सिखानी है, हमें बच्चों को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देनी है। तो उससे अंडरस्टैंड प्रॉपर बच्चा अंडरस्टैंड करे उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करना है, वो है डिस्कस, थिंक एंड आंसर। मतलब बच्चे के साथ डिस्कस करो, फिर वो सोचेगा एंड देन ही विल आंसर। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, आप जानते ही है वन वर्ड आंसर जरूरी है, ओरल के लिए भी और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी वन वर्ड जरूरी है। फाइंड एंड सर्कल, इसमें आप बच्चे ने क्या समझा है उस चीज को समझ जानने के लिए आप फाइंड एंड सर्कल जैसी ऐड कर सकते हैं। और वो किस तरह से होगा, डिस्कशन क्वेश्चन एकदम सिंपल रखना है। बच्चे को सिर्फ सोचने के लिए हमें एनकरेज करना है कि आपको सोचना। जैसे कैन अ कैट वेयर अ हैट, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब बच्चा सिर्फ सोचेगा, डू यू थिंक द कैट वाज हैप्पी। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, बच्चा अपने मतलब सोच के कुछ भी आंसर कर सकता है। उसके बाद विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट, आप उससे बच्चे की चॉइस पूछिए। अब जो चॉइस बता रहा है तो यू शुड आस्क द रीजन ऑल्सो, ताकि वो आपको समझ आएगा कि वो क्या सोच रहा है, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो आप जानते ही है, पैट एंड अ फिल इन द ब्लैंक्स सैट। तो आपको बच्चा ने कितना स्टोरी को समझा है वो चीज फिल इन द ब्लैंक से समझ आएगी, तो आप ये चीज ऐड करिए। उसके बाद ऐड करिए वन वर्ड आंसर। ये क्या राइटिंग स्किल डेवलप होगी। हु सैट विद पैट, पैट के साथ कौन था,
तो कैट, तो बच्चा यहाँ पर कैट लिखना सीखेगा। व्हाट वाज ऑन द मैट, तो हैट, तो बच्चा यहाँ पर हैट लिखना सीखेगा। तो वन वर्ड आंसर जरूर ऐड करिए, तो इससे क्या राइटिंग स्किल डेवलप होगी। ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड एंड सर्कल। अब ये आप चेक करने के लिए कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है, सर्कल दिस वर्ड्स इन द स्टोरी, कैट, बैट, रैट, मैट, हैट, पैट, इस तरह के वो वर्ड्स को सर्कल करेगा। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि सर्कल साइट वर्ड्स इन द स्टोरी, तो बच्चा साइट वर्ड्स सर्कल करेगा। इस तरह से आप कुछ भी चेंज करके ले सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके मैंने उसे स्टेप बाय स्टेप मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग पर लेकर गई। मतलब एज अ रिजल्ट आप इसमें क्या देख सकते हैं कि लेटर टू वर्ड, वर्ड टू सेंटेंस एंड सेंटेंस टू अंडरस्टैंडिंग, ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप एज रिजल्ट में इस यहाँ पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ मैंने फोनिक्स का एक टॉपिक सीवीसी अभी जैसे कवर किया है। इसी तरह से मेरा टीचिंग स्टाइल मतलब एक रहा है उसे पढ़ाने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए। और मैंने फोनिक्स के कई सारे टॉपिक्स बहुत अलग अलग तरीके से उसे समझाए हैं, और आज वो मतलब उसकी रीडिंग मतलब ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से रीड कर पाती है। तो अगर आपको और कोई फोनिक्स के टॉपिक्स जिसमें आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं हर टॉपिक का अलग तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, सारी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पढ़ाने के लिए ईजी हो जाए और बच्चे को समझ में आए। और हाँ, एक चीज़ आपने, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बताया था, ये लेटर साउंड कि जैसे तो अगर आपका बच्चा छोटा है, लेटर साउंड करने में दिक्कत आ रही है, अल्फाबेट को मतलब अभी लेटर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके वरीड ना हो। मैंने एक अल्फाबेट एक्टिविटीज का एक मतलब एक वीडियो बनाया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने एकदम इजी इजी एक्टिविटीज ली है जो आप इजीली अपने बच्चे को घर पर करवा सकते हैं। और जो बच्चा एक्टिविटीज करके किसी कॉन्सेप्ट को समझता है, उसकी लर्निंग डिफरेंट होती है। तो आप अगर एक्टिविटीज देखना चाहते हैं, अल्फाबेट एक्टिविटीज, तो उसका वीडियो मैंने बनाया है, तो आप उस वीडियो के थ्रू एक्टिविटीज करवा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको ये स्टेप्स पसंद आए, आपको ये लर्निंग स्टाइल पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।